गाजियाबाद बागबानपुरा पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। 11 पतंगबाज गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान में जैन, जुबैर, शकील, करीम, रफीक वगैरह शामिल हैं। मुलजिमान से 60 पतंगी और डोर भी बरामद की गई है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली से। बताएगा अली। तातीलात है, इनमें मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी देखने में आई। इस पर एसपी कैट ने कुछ टीमें तश्कील दी थी, जिसमें गाजियाबाद बकवानपुरा की ज्यादा कंप्लेन होने की वजह से 11 पतंगबाज अरेस्ट किए गए, 60 पतंगे बरामद हुए, डोर, चखियां और इनसे केमिकल डोर भी बरामद की गई। जबकि मुलजमान जैन, जुबैर, शकील, करीम इन तमाम को अरेस्ट करके तफ्तीशी काम के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान कहते हैं मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल इलेक्शन है। अवाम अपने इख्तियार को साफ शफाफ तरीके से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रोए कार्ड लाते हैं। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से इनकार दस्तूर पर नंगे हमले के मुतरादिफ है। ये रिपोर्ट देखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स की खसूसी मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल इलेक्शन है। दस्तूर पाकिस्तान की रूह से इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला और इख्तियारात का सरचश्मा आवाम है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से इनकार दस्तूर पर नंगे हमले के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि महज शिकस्त के खौफ और मुफादात के लिए आइन से इनहराफ के नताइज तबाहकुन होंगे। इंतखाब मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क को कौम की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि असम्बलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रास्ता है। आइन 90 रोज़ से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देता। अदलिया ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। इंतखाबात के लिए मुकम्मल यकसू और तैयार है। इल्तवा की गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ज़मान पार्क में ईद के अयाम में भी पीटीआई का टिकट न मिलने पर नाराज उम्मीदवारों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के चंद नाराज उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, तो उधर इमरान खान की जानिब से पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज़ भी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जैन अली। तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने पर मुतअद्दिद उम्मीदवार नाराज। तहरीक इंसाफ के टिकटों का ऐलान होने के साथ ही एहतजाज का सिलसिला जारी। ईद के अयाम में भी ज़मान पार्क के बाहर नाराज उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर के हल्के PP 158 और PP 162 के उम्मीदवारों और उनके हामियों ने एहतजाज किया। फैसलाबाद के हल्का PP 110 और रावलपिंडी के हल्का PP 15 के उम्मीदवार भी सरापा एहतजाज। उम्मीदवारों और उनके हामियों ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। कारकुनान की जानिब से पैराशूटर नामंजूर के नारे भी लगाए गए। उम्मीदवारों ने दावा किया कि कई साल से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, टिकट ना देकर हमारे साथ ना इंसाफी की गई है। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि टिकट होल्डर्स के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने रिव्यू की दरखास्तों में सबूतों के ढेर लगा दिए। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज भी कर दिया। कमेटी पंजाब भर से नाराज उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रिव्यू दरखास्तों को देखने के बाद पार्टी टिकटों में तब्दीली के मुतालिक अपना फैसला देंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के अपने हल्का PP 173 में आबाद हल्के में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम चलाई। कहती हैं नून लीग ने शिकस्त के डर से इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया। PTI लाहौर की तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हल्के की यूनियन काउंसिल्स में मौजूद दफातर का भी दौरा किया और कहा कि चेयरमैन इमरान खान ने PTM की 13 जमातों को नाखुद चने चबवाए हैं। PTI इम्पोर्टेड हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त देगी। PP 173 के अवाम का जोश खरोश बता रहा है कि लाहौर PTI का कला साबित होगा। PTI इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत में हासिल करेगी और इमरान खान दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखें। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से सियासी शख्सियात की मुलाकात। चौधरी वजाहत हुसैन, रासिख इलाही, चौधरी शफात हुसैन, चौधरी मोहम्मद इलाही, चौधरी हसन इलाही ने मुलाकात की। शुजात नवाज अजनाला, जुल्फ़िकार घुम्मन, महर काशिफ और दीगर रहनुमा भी मुलाकात करने वालों में शामिल। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है। हुकूमत मुज़ाकरात करने की बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में
में कामयाब नहीं हो सकेंगे। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग की तरफ से बाइकआउट की बातें एतराफ़ शिकस्त है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत और इसकी हुकूमत अब नविश्ता दीवार है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर पंजाब मासिक नकवी ने ईद तातीनात के दौरान मियां अस्पताल का अचानक दौरा किया, मरीजों की इयादत की। निगरान वज़ीर आला ने मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर पंजाब मासिक नकवी मियां अस्पताल के दौरे के दौरान एमरजेंसी वार्ड में गए और मरीजों की इयादत की। मासिक नकवी ने साहिवाल में धक्कम पेल के दौरान जख्मी होने वाली खातून सुघरा बीबी की भी खैरियत दरियाफ्त की और मरीजों तीमारदारों को ईद की मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आला ने ईद तातीलात में दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे को भी सराहा। मासिक नकवी ने कहा कि मरीजों के हस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने के लिए कोशिश हैं। ईद की बात करें तो ईद की तातीलात ख़त्म होने वाली हैं और शहर की आमद रवानगी का सिलसिला भी जारी है। लारी अड्डे पर मसाइल जूं के तुम बरकरार हैं, मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है, सहूलियात का भी फुकदान है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज़। ईद का तीसरा रोज़ है मगर बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स की ईदी मुहिम ख़त्म ना हुई। शहरियों की आमद और रवानगी का सिलसिला जारी है। कुछ लाहौर से बाहर जा रहे हैं तो बाज़ की वापसी हो रही है। लारी अड्डा बादामी बाग में ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है। बस अड्डे पर सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। लारी अड्डा बादामी बाग पर ट्रांसपोर्टर्स ने 300 से 400 रुपये तक किराया बढ़ा दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि जहां ईद से कबल किराया 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक था, अब 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पहले जो रेट है 1000 ईद की वजह से 200 ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरी सीट भी 4 का कह रहे हैं, 3 सीटें होती हैं। आम रूटीन में जो किराया था ना 800-900 रुपया, वो ईद चांद रात वाले दिन भी इन्होंने 200-300 रुपया फालतू लिया और मजीद 100 रुपया आज ज़्यादा फालतू ले रही है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स को रेगुलेट करने वालों ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। चेकिंग करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। ईद की छुट्टियों के दौरान लाहौर के शाहराहों को भी सांस लेने का मौका मिल गया। ना होने के बराबर ट्रैफिक की वजह से शाहराहों की वसत भला नज़ारा पेश करने लगी हैं। 30 से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में मौजूद हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। आम दिनों के दौरान लाहौर की शायद ही कोई ऐसी मारूफ शाहरा हो जहां दिन रात ट्रैफिक का इज़्दिहाम दिखाई और हॉर्न्स का शोर सुनाई ना देता हो। जगह जगह ट्रैफिक जैम की सूरत हाल अलग से सितम ढाती रहती है। इन हालात में अगर बड़ी बड़ी शाहराहें ट्रैफिक से खाली नजर आने लगे तो यकीनन ये नज़ारा आंखों को भला महसूस होता है। सो इन दिनों अहले लाहौर ऐसे ही नज़ारों का मुशाहिदा कर रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर हैं। मार्केट में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 557 रुपये किलो तक बिकने लगा है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है। फी दर्जन अंडों की कीमत 269 रुपये मुकर्रर है। वैसे जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं तातीलात के बाद, उसमें ना तो अंडों की कीमतों में कमी की गई है और ना ही ब्रायलर की कीमतों में कोई कमी देखने को मिल रही है। ब्रायलर और अंडे दोनों की कीमतों में जो है वो मुस्तहकम रखी गई हैं और कीमतें जो है काम जो है वो देखने मिल रहा है। मुर्गी का गोश्त जो ईद के रोज सरकारी दर्जनामों में 557 रुपये प्रति किलो खर्च किया गया था, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई और ईद की तातीलात के बाद आज जो सरकारी रेल इस मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किए गए उसमें 557 रुपये प्रति किलो ही कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में काफ़ी जो ब्रायलर है वो 600 रुपये प्रति किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से सरकारी नजरनामे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाकर किए जाते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर करने के लिए जो है कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। और इसी तरह जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमतें 269 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कीमतें 269 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी जो है 7,990 रुपये की फरोख्त की जा रही है, जबकि फी अंडा मार्केट में 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। फिर वक्त इतना ही।
मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब आप सब लोगों को लाहौर न्यूज़ की जानिब से गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने जो हमारे ईद के पहले 3 दिनों के जो शोज़ थे जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए किए और जनाब वो भी आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किए होंगे, उसको देखा भी होगा, खुश भी हुए होंगे। उनको देखकर बहुत से मुख्तलिफ मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी। तो ईद के मौके पर जनाब हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि ईद को भरपूर तरीके से मनाया जाए, जैसे कि मैंने मनाया आप लोगों के साथ और हमारे गेस्ट ने मनाया। और ईद की खुशियां मनाने के लिए ना सब एक दूसरे को अपने घर पर मदऊ भी करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी लोगों ने आज से, जैसे कि मैंने अपने ऑफिस का आगाज़ कर दिया है कि कुछ लोग अभी भी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, घर में बैठे हुए होंगे, अभी हमें देख भी रहे होंगे, नाश्ते कर रहे होंगे। तो जनाब एक नया दिन का आगाज़ हमने दोबारा से कर लिया है, भरपूर एनर्जी के साथ, तवानाई के साथ। हमने जनाब ये दोबारा से अपने जो रूटीन का प्रोग्राम है उसमें आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं ताकि आपके काम में भी वही एनर्जी नज़र आए जो कि ईद की छुट्टियों के बाद नज़र आनी चाहिए। ईद बड़ी अच्छी गुजरी है, हमने खूब खाबे खाए हैं, खूब खाने खाए हैं, लोगों से मिले हैं, मिल मुलाकातें की हैं, ईदियाँ भी ली हैं। हमारे जो जनाब शो हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होंगे। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था इन 3 दिनों में, आप लोगों के साथ आके ईद को एंजॉय किया। हमारे जो गेस्ट थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामवर गेस्ट हमने आप लोगों के लिए बुलाए थे ताकि आपकी जो ईद है उसको मज़ीद 4 चांद लग जाए। तो आज हम रूटीन की बातें करेंगे, मौसम का अहवाल भी जानेंगे, शहर का अहवाल भी जानेंगे और एक्सपर्ट मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे ताकि ईद के बाद ज़रा थोड़ा सा कैजुअली तौर पर जो हमने अपना दिन का आगाज़ करना है या आगे डेज़ का आगाज़ करना है उनको किस तरह हमने लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो मौसम का अहवाल जान लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जनाब मौसम बहार तो है लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती ही जा रही है। और अगर शहर लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी खूब जनाब सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हवा भी कभी ना कभी चलती है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। लेकिन आज मौसम कैसा रहेगा या आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहेगा उस हवाले से सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जनाब आज के मौसम का अहवाल सामिया से जानते हैं। जी सामिया बताइएगा मौसम किस तरह का रहने वाला है आज का? जी बिल्कुल मुनीबा, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और उसके बाद मैं कहूँगी कि आज जो लाहौरी हैं वो आज भी अपनी ईद पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। हालांकि आज ईद का 4था दिन है लेकिन आज भी यही सिलसिला देखने में आ रहा है कि लाहौरी जो हैं वो पार्क्स में जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं ताकि अपनी ईद जो है वो भरपूर तरीके से मना सकें। ईद के 3 दिन हमने यही देखा कि लाहौरी जो थे वो निकल जाते थे, शाम टाइम ही बाहर निकल जाते थे और खूब अच्छे तरीके से जो है अपनी ईद मनाते थे। ये मनानी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है वो ईद की अच्छी खासी शॉपिंग कर रखी थी। बाज़ारों में जो था ईद से पहले हमने यही देखा कि अच्छा खासा रश लगा हुआ था और ईद के दिन जो थे वो लड़कियां, मर्द हजरात, छोटे बच्चे जो थे वो ईद के लिए ख़ास तौर पे बड़े ही एक्साइटेड थे। अब जो है ईद के 3 दिन गुजर चुके हैं तो अब उन्हें अपनी ईदी मिल चुकी है तो वो अब ईदी लेके चिड़ियाघर, पार्क वगैरह का रुख कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं ताकि अपनी ईदी जो है उसको अच्छे तरीके से मौजें करके जो है वो ख़त्म कर सके। और उसके बाद तो आपको पता है आज ईद का 4था दिन है तो कल जो है वो कल भी गवर्नमेंट की छुट्टी है और उसके बाद फिर से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही देखने में आएगा कि सिलसिला जो है वो फिर से इसी तरीके से ही बरकरार रहेगा, फिर से एक बार सब जो है वो रूटीन में आ जाएंगे। रमज़ान में हमने यही देखा कि जो रमज़ान के पहले 15 दिन थे उसमें मौसम बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद फिर से हमें ये देखने में नज़र आया कि धूप जो थी वो पड़ना शुरू हो गई और सूरज जो था वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू हो गया। लेकिन रमज़ान के आखिरी रोज़े थे वो एक बार फिर अच्छे गुजर गए लेकिन अब ईद पर भी हमें यही देखने में आया कि मौसम जो था वो गर्म था। आज भी जो है यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं महकमे मौसमियात की जानिब से कि सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से गर्म रहेगा लेकिन शाम टाइम जो है वो मौसम एक बार फिर खुशगवार हो जाएगा। तो लाहौरी जो हैं अगर उन्होंने ईद अभी भी अपनी इंजॉय करनी है तो वो शाम टाइम जो है वो घरों से बाहर निकले, रेस्टोरेंट जाएँ और जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ जाएँ और ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। आपको भी मैं कहती हूँ अभी भी ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो हैं
कल का भी जो है वो छुट्टी का दिन है, तो आप भी शाम को निकलें और भरपूर तरीके से अपनी ईद को एंजॉय करें। तो यही देखने में आ रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो अभी जो दर्जा हरारत है आने वाले दिनों में हम देखेंगे दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। आज भी दर्जा हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में है। आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अभी तक जो है वो बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। आगे आपको पता है मई शुरू हो गया है, मई जून जुलाई ये जो महीने होते हैं ये गर्मी के होते हैं। तो मई में भी हम यही देखेंगे दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो यही देखने में आएगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा ही होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है जी, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, आप इसकी बड़ी वजह ईद की छुट्टियां और इन छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में परदेशियों का अपने आबाई इलाकों में चले जाना है। एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 30 से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए लाहौर से अपने आबाई इलाकों जा चुके हैं, जिसके बायस शाहराहें खाली खाली सी दिखाई दे रही हैं। ईद के मौके पर सफाई की बेहतर सूरत हाल से शहर का माहौल भी काफी खूबसूरत महसूस हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर की छुट्टियों में भी मसीहा फ्राइज की अदायगी में मसरूफ रहे। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर फाल रही। AMS जिनाह अस्पताल डॉक्टर तैयब भट्ट कहते हैं इमरजेंसी में तमाम ऑपरेशन जारी हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखें। मसीहा ईद उल फितर की छुट्टियों पर भी फराइज सर अंजाम देते रहे। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर फाल रही। जिनाह अस्पताल में भी मरीजों का इलाज मुआलजा जारी है। AMS जिनाह अस्पताल डॉक्टर तैयब भट्ट का कहना था कि इमरजेंसी में तमाम ऑपरेशन जारी हैं। अस्पताल की पीड्स, लेबर रूम मुकम्मल फाल हैं। इमरजेंसी में अद्वियात और तमाम इकसाम का खून भी मौजूद है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। हमारे इमरजेंसी के तमाम शोबाजात बिलखसूस लेबर रूम और पीड्स इमरजेंसी भी जारी है। हर किस्म की 100% यकीनी बनाई गई है कि सारी सहूलियात, सारी अद्वियात की फराहमी दी जाए। और इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर फुली फंक्शनल हैं और हमारी लेबॉर्ट्रीज़ भी खुली हैं, सारे टेस्ट हो रहे हैं और हर किस्म की इमरजेंसी सर्जरी हो रही है यहाँ पर। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मरीजों को छुट्टियों में भी इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत की हदायत पर 24 घंटे अमला मौजूद है। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरी अपना लाइसेंस बनवाने लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर जा पहुंचे। कहते हैं बगैर किसी मुश्किल के लाइसेंस बनवा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आइंदा हफ्ते से बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। ईद के अय्याम में भी ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर मौजूद। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए तीसरे रोज भी तमाम लाइसेंस सेंटर्स खुल गए। लाइसेंसिंग सेंटर्स में मामूल के मुताबिक काम होता रहा। शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि बगैर किसी मुश्किल के लाइसेंस बनवा रहे हैं। बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हर काउंटर हर किस्म का मतलब वर्किंग है और आप लोगों को आना चाहिए और आके लाइसेंस बनवाना चाहिए। आम दिनों में रश बहुत होता है। आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है और जल्दी बारी आ जाती है। दूसरा ये है कि पहले लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, अब ये है कि जल्दी से आपका लंडन बढ़ गया। लंडन के बाद साथ ही उन्होंने लाइसेंस कह दिया। लिबर्टी लाइसेंसिंग इंचार्ज अफरा सईद का कहना था कि ईद के तीसरे रोज 50 से ज्यादा शहरी अपना लाइसेंस बना चुके। ट्रैफिक पुलिस ने हमेशा शहरियों की आसानी के लिए इकदाम किए हैं। जितनी फैसिलिटेशन हमने लोगों को दे दी हुई है ना कि जैसे आप ID कार्ड लेके आए और हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं तो लोग उससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं और लोग जो ईद का तीसरा दिन है वो लिबर्टी सेंटर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आइंदा हफ्ते से बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। लाइसेंस न होने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। कि ईद की सरगर्मियां अरूज पर रहीं। हर किसी की कोशिश थी कि बेहतरीन अंदाज में इस त्यौहार को मनाया जाए, लेकिन महंगाई ऐसी थी कि तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती और इसमें डॉलर की महंगाई ने सबको चकरा कर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखें। मुल्क में तिजारत और सनत को शदीद धचका। पाकिस्तान में शरह सूद बुलंद तरीन सतह 21% पर पहुँच गई। ताजिर बरादरी मुआशी पॉलिसियों से शदीद नाला नजर आई। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में लोग जाते तो रहे, लेकिन हल्की जेब वाले बस दिल को तसल्ली देकर वापस आते रहे। महंगाई ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। डॉलर की तेजी महंगाई के इस तूफान में सब कुछ ले डूबी। गुज़श्ता ईद उल फितर के मुकाबले साल भर में डॉलर 53% महंगा हुआ। ईद से ईद तक डॉलर का सरकारी रेट 184 से 284 रुपए तक आ पहुंचा। अवाम कहते हैं हर चीज महंगी है और महंगाई पर हर कोई महंगे डॉलर की ही रट लगा रहा है। 5000 लाते थे 2 पेयर्स चप्पल इजीली, वो बात नहीं है।
कोई भी शॉपिंग करने जाओ तो कह रहे डॉलर महंगा हो गया, तो कोई चीज़ हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। जो चीज़ हम शर्ट 2500-3000 रुपये में अच्छी ले रहे थे वो 5000-5500 की है। मार्केटों में ज्यादातर अशिया दरामदी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर ज़ीशान खलील का कहना है कि डॉलर ने सब कुछ उलट कर रख दिया है। कारोबारी हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। शॉपिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारी जो मेरे ज़हन में आता है, एक अपर क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। इस साल थोड़ी एलिमिनेट होकर एडजस्टमेंट्स आई हैं, वन इज अपर एंड वन इज लोअर। जो मिडिल थी वो पुश डाउन हो गई है नीचे, तो हमारा जो पॉकेट साइज है ना वो स्क्वीज हो गया है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में बेलगाम डॉलर का किरदार सबसे अहम है, जिसने समाजी जिंदगी के रंग भी फीके कर दिए हैं। डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल होने से मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत दबाव में नजर आती है, तो इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से ईद जैसे त्यौहार पर भी बहुत सी ख्वाहिशात लोगों की दिल में ही रह गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और अब कैरेलानी लोड शेडिंग बिजली के सार्फिन को मज़ीद झटके आए। तमाम बिजली की तलब बढ़ने पर आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना होगा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। सार्फिन के लिए बिजली का आना भी मुश्किल और जाना भी अजाब। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग से सताए सार्फिन पर लोड शेडिंग का जिन भी मुसल्लत हो गया। ज़राए के मुताबिक मौसम अभी शदीद गर्म नहीं हुआ, जिसके बायस अप्रैल में बिजली की तलब 4000 मेगावाट से जायद है। गुज़श्ता साल अप्रैल में बिजली की तलब 4700 मेगावाट से जायद थी। पावर सेक्टर ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर बिजली की तलब मजीद बढ़ेगी। जून और जुलाई तक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान है, जिससे एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो जाएगा। गुज़श्ता साल जून जुलाई में लेस्को को 1000 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना रहा, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया था। ज़राए का कहना है कि रवां साल गुंजान आबाद इलाकों के ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड न होने से बिजली की बिला तात्तुल फराहमी में मुश्किलात का खदशा है। महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि महंगाई का तूफान ना थम सका। मार्केट में सब्जियों फलों की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला तहाजारी है। लीमू की छठी सेंचुरी मुकम्मल, तो वहीं लहसुन 450, भिंडी 180, मेथी 140 और आलू 80 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। फल भी बदस्तूर महंगे हैं। सेब 450, केला दर्जा अव्वल 400 रुपये दर्जन में दस्तियाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरफनामे जारी किए गए ईद की तातीलात के बाद, उन नरफनामों पर अमल दरामद जो है वो आज भी नहीं हो सका है, क्योंकि जो आज मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर आज जो है गैर मामूली तौर पर 5 रुपया महंगा करके 45 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 330 रुपये, लेकिन फरोख्त 450 रुपये फी किलो तक। अदरक 650 के बरक 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। गर्मियों की आमद है तो लीमू पानी का इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है। इसके साथ ही लीमू की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफे का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। लीमू देसी 5 रुपये महंगा करके 385 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में देसी लीमू जो है वो 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लीमू चाइना जो है वो 300 से 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टिंडे 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी रिलीज में कीमत जो है 50 रुपये मुकर्रर है। इसी तरह आलू कच्चा छिलका 60 रुपये है सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 100 रुपये के बरक से 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही। खीरा देसी 70 के बरक 100 रुपये फी किलो तक, जबकि शलगम जो है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त जो है वो 60 रुपये फी किलो तक की जा रही। भिंडी 100 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 180 से 200 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, लेकिन शिमला मिर्च की जो सरकारी रिलीज है वो 40 रुपये है। इसी तरह अरवी की कीमत जो है वो 188 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 88 के बरक जो है अरवी 230 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 130 के बरक 170 रुपये और गाजर चाइना 50 के बरक 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू 320 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। 320 के बरक 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 220 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 400 रुपये फी दर्जन तक। इसी तरह जो केला दर्जा 2 है वो 170 के बरक 250 रुपये दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 32 के बरक 60 रुपये और इसी तरह खरबूजा जो है 95 के बरक 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी दर्जा अव्वल 250 रुपये और स्ट्रॉबेरी दर्जा 2 जो 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का।
आपको बताएं कि मस्जिद वज़ीर खान के बैरूनी हुज्रों की बहाली ने असमत रफ्तार की याद ताज़ा कर दी है। हुज्रों में कायम किए जाने वाले क्राफ्ट बाजार की सयाहों की दिलचस्पी का महवर बन गए हैं। लाहौर में सयाहत की अहम संग मील की बाबत में सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। दिल्ली दरवाजे से अंदरूनी शहर में दाखिल हों तो तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद यकायक शानदार मस्जिद वज़ीर खान नज़रों के सामने आन मौजूद होती है। 1641 में तामीर के वक्त इसके 8 बैरूनी हुजरे भी तामीर किए गए थे, जो वक्त के साथ काफ़ी खस्ता हाल हो गए थे। अब इन हुजरों को बहाल करने के बाद यहाँ माजी की तर्ज पर क्राफ्ट बाजार कायम किया गया है तो गोया पूरा मंजर ही तब्दील होकर रह गया है। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। वो वहाँ पर इस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है कि वो एक क्राफ्ट्स बाज़ार में वो एक वेल्डर्स की दुकानें एक क्राफ्ट्स के लोग उधर आ गए हैं। उधर छोटी छोटी डिज़ाइंड कार्ट्स हैं जहाँ लोग कुछ खा पी के बैठ के सस्ता आ सकते हैं। So I think there is a huge change. तारीखी हवालों से ये बात साबित होती है कि माजी में भी इन हुजरों में मुख्तलिफ कारोबार होते थे। तारीख की ये झलक तवील अरसे से देखने वालों की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब कहीं पर कुतुब फरोख्त होती दिखाई देती हैं, कहीं फ्रेस्को आर्ट की झलकियाँ नजर आती हैं तो कहीं फ़न ख़ताती के असरार और रमूज़ सिखाए जा रहे हैं। ये जो हमारा फ़न ख़ताती है ये हमारा जो है वर्सा है, तो इस पर जो है दिलचस्पी का इजहार नौजवान नस्ल कर रही है। मुल्तान से आई हूँ तो फ्रेस्को का काम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेस्को की टेक्निक बहुत पुरानी है और इसको इन लोगों ने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मस्जिद की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है और हमारे यहाँ पे कल्चर की भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दूसरी राय नहीं कि ये सब कुछ देखना बहुत भला महसूस होता है। ये बात तो तय है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता गए वक्तों की कुछ झलकियाँ दिखलाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो मस्जिद वज़ीर खान का ये क्राफ्ट बाज़ार अपनी इस कोशिश में काफ़ी कामयाब दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल और फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।